Hello learners, myself Parminder Kaur, educator, and welcome to the YouTube session IGNOU 2206 Guru Nanak Girls College, Model Town, Ludhiana. Dear learners, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको BCSL 13 का जो कोर्स कंटेंट है वो करवाने जा रही हूँ। तो उसका यूनिट थर्ड जो है वो आपका क्या है, स्प्रेडशीट है। ठीक है, स्प्रेडशीट है। तो स्प्रेडशीट में आपको है दैट व्हाट इज स्प्रेडशीट। देन उसके बाद स्टार्टिंग एक्सेल, एक्सेल के बेसिक्स हैं। देन कमांड्स एंड रिसोर्सेज इन एक्सेल। देन हाउ टू सेट अप द एनवायरनमेंट इन एक्सेल, creating a new workbook, opening an existing workbook, सेविंग, क्लोजिंग में ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। देन एंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डाटा, मूविंग अराउंड द वर्कशीट कि हम वर्कशीट के आसपास कैसे मूव कर सकते हैं। देन हाउ टू सिलेक्ट सेल्स, रोज एंड कॉलम्स। तो ये जो वर्कशीट है आपको, स्प्रेडशीट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, सीएज हैं, अकाउंटेंट्स हैं, या जिन्होंने भी फाइनेंशियल डाटा रखना है, अपना कुछ प्रेजेंटेशन देनी है चार्ट्स के थ्रू, तो वो सब एक्सेल यूज करते हैं। एक्सेल इज वेरी वेरी यूजफुल दीज डेज। फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, फंक्शंस, देन वर्किंग विद वर्कशीट्स, हाउ टू ग्रुप वर्कशीट्स। ये जितना भी आपको कोर्स गिवन है ये बहुत अच्छा है अगर आप इग्नू की बुक को रेफर करते हो। तो मैं आपको जो है वो सारा इस पीडीएफ से ही करवा रही हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट इज बेसिकली ए ग्रिड consisting of horizontal rows and vertical columns। ठीक है, जहां पे हमारे पास रोज और कॉलम की कलेक्शन हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। सो दिस फॉर्मेट हैज ट्रेडिशनली बीन यूज्ड इन अकाउंटिंग टू प्रेजेंट बुक कीपिंग। कि जिन लोगों ने लेजर्स मेंटेन करनी होती थी, बुक कीपिंग करनी थी, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो बुक कीपिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। सो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट सिमुलेट्स द पेपर वर्कशीट। मीन्स इसमें जो जो आप काम पेपर के ऊपर करते थे, अब आप उसको किस पे कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के ऊपर कर सकते हो यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, सो उसके बाद है दैट आपको पेपर में आ सकता है या वाइवे में भी आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज ए सेल। तो बहुत अच्छा कंटेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज जो है वो बड़ा कर रही हूँ। सो ईच इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल। तो मैं आपको अभी वर्कशीट दिखाती हूँ। ये देख रहे हो आप, ये सारी हमारी वर्कशीट है। तो जो कलेक्शन है ये सारे कॉलम्स है, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे कॉलम्स है हमारे पास। उसके बाद ये रोज है हमारे पास, दैट दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। मीन्स आप रोज के बिटवीन क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो। नाउ व्हाट इज ए सेल? दिस हाईलाइटेड पोर्शन, आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पे C3 गिवन है, इट मीन्स दिस इज ए सी कॉलम एंड थर्ड रो। तो ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, राइट। तो उसके बाद क्या आता है दैट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हैव लॉट ऑफ, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? यू कैन यूज फंक्शंस, फॉर्मूलाज, यू कैन ड्रॉ चार्ट्स, डाटा एनालिसिस टूल्स आप यूज कर सकते हो। सो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कैन बी यूज इन एनी एरिया और फील्ड दैट वर्क्स विद द नंबर्स। जैसे आपको वाइवे में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हम क्यों यूज करते हैं? अगर बजट बनाना हो या अकाउंटिंग है, सेल्स फोरकास्टिंग है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, साइंटिफिक फील्ड है, उस सब में स्प्रेडशीट यूज होती है। सो इट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन अ लिस्ट, स्टोर डेटाबेस रिकॉर्ड्स, क्रिएट चार्ट्स और ग्राफ्स। तो एमएस एक्सेल को आप यूज करके इसके सारे फीचर्स जो हैं वो ले सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट एक्सेल। एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे? ये तो वैसे तो आजकल सबको पता है
लेकिन फिर भी क्योंकि कई बार स्टार्टअप स्टेप्स आ जाते हैं कि राइट डाउन द स्टेप्स, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। तो आप ये स्टार्ट बटन देख रहे हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, वहां पे जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल चूज करोगे। तो डबल क्लिक करके आपकी एक्सेल जो है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो जब आप एक्सेल को ओपन करोगे, ये आपके पास एक्सेल आ गई, ये जो है सारे इसके व्हेन यू ओपन एक्सेल फ्रॉम द मेन्यू डेस्कटॉप आइकन, तो आपकी स्क्रीन ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो ये जो एरोज है ये आपको बता रहे हैं कि दैट दिस इज ए फॉर्मूला बार। ये आपका सारा रिबन है जहां से आप सिलेक्शन कर सकते हो, ये रिबन एरिया है। देन जो टैब्स हैं रिबन के ऊपर, जो जो टैब्स आती हैं वो सारी डिस्प्ले की हुई हैं। देन डायलॉग बॉक्स है, दिस इज योर ग्रुप ऑन द टैब, डायलॉग बॉक्स है। देन नेम बॉक्स है जहाँ पे आपका कॉलम और रो का नेम आता है। देन दिस शोज द करंट एक्टिव सेल, रोज मैंने आपको बता दी है। ये जो नीचे आपको दिख रही हैं दीज आर द वर्कशीट्स। बाय डिफॉल्ट पेपर में पूछा जाता है कि हाउ मैनी वर्कशीट्स। अगर आप कल को किसी कंपटीशंस में जाते हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्कशीट्स बाय डिफॉल्ट कितनी ओपन होती है, तो आपके सामने है देयर आर 3 वर्कशीट्स इन ए number of worksheets you can enter, but by default there are 3 worksheets। तो आप इंसर्ट कर सकते हो, दिस इज योर स्टेटस बार, वर्कशीट एरिया है, देन पेज व्यू है। सो व्हाट आर द कमांड्स एंड रिसोर्सेज इन एक्सेल विंडो। सो एक्सेल विंडो में कौन कौन सी कमांड्स हैं। फर्स्ट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है, ये अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेल विंडो होता है। व्हेन यू क्लिक ऑन द बटन इट डिस्प्ले मेन्यू दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने आ गया, तो आप क्या करोगे, यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। आप नई वर्कबुक जो है वो क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, न्यू वर्कबुक, राइट। देन when you click on the button it display menu that can be used to create a new workbook। you can open existing workbook। आप यहाँ से ही वर्कबुक को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। यू कैन save a workbook, print a workbook। नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार। सो क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे पास सेव बटन आता है, अनडू आता है, रीडू आता है। मीन्स जब आपने क्या करना है, ये सारी प्रिंट वगैरह की कमांड आ गई। ठीक है, उसके बाद आपके पास आप सेव कर सकते हो, यू कैन डू अनडू बटन यूज कर सकते हो और रीडू बटन यूज कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज टाइटल बार। टाइटल बार जो है इट इज नेक्स्ट टू द क्विक एक्सेस टूल बार एट द टॉप, इट डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द वर्कबुक। आप यहाँ से देखो, ये जो है ये आपको क्या डिस्प्ले कर रही है, टाइटल ऑफ द वर्कबुक। यहाँ पे आ रहा है टाइटल ऑफ द वर्कबुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, राइट। नेक्स्ट is your ribbon। the ribbon is a panel at the top portion of the document right below the title bar। इसमें होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारा जो है रिबन का पोर्शन है। ये जो आपके सामने आ रहा है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। ठीक है, तो फॉर्मूलाज जो है उसके साथ आप क्या कर सकते हो, दैट इट हैज कमांड दैट हेल्प यू टू यूज डिफरेंट फॉर्मूलाज। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। देन डाटा हैज कमांड्स टू इंपोर्ट, यू कैन क्वेरी, यू कैन व्यू डाटा, यू कैन export data from external sources, review data। Review has commands to add, protect sheets, protect workbook, and view it is used to change the worksheet area। Next is formula bar। So formula bar is divided into 3 section। ये बहुत ज़्यादा important है formula bar। First is your name box, then is formula bar buttons, and next is your cell contents। ठीक है, तो सबसे पहले formula bar आती है। The formula bar is divided into 3 sections। name box मैं भी आपको दिखाती हूँ। This is your name box, जहाँ पे आ रहा है ना आपके पास हाईलाइटेड, विजिबल है आपको नेम बॉक्स। ठीक है, ये नेम बॉक्स है आपका।
देन उसके बाद फॉर्मूला बार बटन है, इट इज द मिडल सेक्शन ऑफ द फॉर्मूला बार with intended circle on the left and function wizard on the right. So when you start entering the data, तो आपके पास दो बटन आएंगे, कैंसिल एंड एंटर। जब आप यहाँ पे डाटा को एंटर करोगे, कुछ भी आप एंटर करते हो, ठीक है, ये आपके पास कैंसिल और एंटर आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज आपको बताई हुई है दैट कैंसिल के लिए क्रॉस आएगा एंड एंटर के लिए, तो ये जो है ये आपका क्या है, function wizard है। So when you start entering the data. Next is cell contents. Right side of the formula bar displays the राइट साइड है फॉर्मूला बार की। यहाँ पे जब आप फॉर्मूला को लगाओगे, अभी मैं आपको फॉर्मूला लगाना सिखाऊंगी, तो आप देखोगे तो वो राइट हैंड साइड पे आ गया। तो पहले ये आपके पास नेम बॉक्स आ गया, फिर उसके बाद आपके पास कैंसिल और एंटर का बटन आ गया। देन उसके बाद आपके पास जब आप फंक्शन अप्लाई करोगे तो ये जो एरिया है ये फंक्शन के लिए है, राइट। नेक्स्ट इज द वर्कशीट एरिया। वर्कशीट एरिया डिस्प्लेज द सेल जो मैंने अभी आपको दिखाया। सो इट इज इन द सेल्स दैट यू एंटर, फॉर्मेट और एडिट योर data. Next is the status bar. The status bar appears at the very bottom of the Excel window. Such information as sum, average, minimum, maximum value of the selected numbers. You can change what display on the status bar by right clicking. Means आप right click करके status bar को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो एक्सेल विंडो के जो बॉटम पे आती है वो आपकी जो है वो क्या है, स्टेटस बार है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है दिस इज योर स्टेटस बार। नेक्स्ट इज सेटिंग अप योर एक्सेल एनवायरमेंट, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज रिबन। तो आप मिनिमाइज भी कर सकते हो एक्सेल विंडो को और मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। तो आप मिनिमाइज भी कर सकते हो, ठीक है, और आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट इज योर डिस्प्ले और हाइड द फॉर्मूला बार। आप व्यू टैब ऑफ द रिबन में जाओगे तो आप फॉर्मूला बार को जो है, कई बार क्या होता है कि हम एक्सेल यूज करते हैं तो हमें फॉर्मूला बार नहीं मिलती, तो आप फॉर्मूला बार को क्या कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर तो विजिबल है, ठीक है, आप इसको जो है वो क्या कर सकते हो, यहाँ से इसमें चेंजेस कर सकते हो फॉर्मूला बार में। लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला बार को चेंज करने की फैसिलिटी नहीं गिवन, लेकिन आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो और व्यू कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सपैंड एंड कोलैप्स फॉर्मूला बार। आप फॉर्मूला बार को एक्सपैंड भी कर सकते हो और कोलैप्स भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज कस्टमाइज द स्टेटस बार। राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द स्टेटस बार फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स। तो आप वहां पे कोई भी अपना ऑप्शन जो है वो क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रखती हूँ तो विद राइट क्लिक, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लेफ्ट एज की तरफ जा सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे पेज लेफ्ट, पेज राइट, आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज चेंज पेज व्यूज। सो वी हैव इन पेज ऑप्शन वी हैव नॉर्मल, दिस इज द डिफॉल्ट व्यू जो आपको दिख रहा है। Then page layout. This view is very helpful from printing point of view. जब आपने कुछ प्रिंट करना है, horizontal, vertical सेट करना है, then page break जो है this is very useful to determine the page will break कि कहाँ पे आपने पेज को जो है वो क्या करना है, ब्रेक करना है। तो अभी हम चलते हैं एक्सेल में, पेज लेआउट व्यू में। बाय डिफॉल्ट इट इज नॉर्मल, ठीक है। तो ये पेज लेआउट व्यू है जहां से आप अपने मार्जिन सेट कर सकते हो, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए ओरिएंटेशन कर सकते हो, पोर्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है, और लैंडस्केप कर सकते हो प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो ये आगे ना लाइन ब्रेकेज की, तो हम इसको जो है वो क्या रखेंगे, पोर्ट्रेट ही रखेंगे ओरिएंटेशन में, राइट। सो यहाँ से आप अपना प्रिंट एरिया ले सकते हो,
ये जो विड्थ है आप हाइट सेट कर सकते हो। यू कैन एंटर एनी बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड आपने एंटर करनी है वो यहाँ से एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट ए न्यू वर्कशीट या हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, हाउ टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, हाउ टू सेव डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड वर्किंग विद मल्टीपल वर्कबुक्स। ये सारा कुछ मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। हाउ टू एंटर डाटा, हाउ टू फॉर्मेट डाटा, डाटा को कैसे हम एंटर कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, हाउ टू मूव अराउंड द वर्कशीट, वर्कशीट में हम कैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। मीन्स इसके लिए आप माउस को भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द कीबोर्ड आल्सो। हाउ टू एंटर द फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे एंटर करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको भी करके दिखाती हूँ ऐसे। तो अगर आपने न्यू वर्कशीट ओपन करनी है तो आप यहाँ पे न्यू के ऊपर करोगे क्लिक, ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है। तो आपकी वर्कशीट जो है वो आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो इसमें कितनी शीट्स हैं, 3 शीट्स हैं। टाइटल बार में यहाँ पे क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अगर मैंने अपनी नई शीट बनानी है, सबसे पहले मैं उसको सेव करती हूँ, ठीक है, सेव। तो मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेती हूँ। इसको नेम दे देते हैं इग्नो 2206। मैंने इसको सेव कर लिया, राइट। तो अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो, जब वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे, सपोज मैं वर्कशीट बनाने जा रही हूँ, तो सबसे पहले आप जो है वो, मैं मार्कशीट बनाने जा रही हूँ, कैप्स ऑन करके मार्क शीट, ठीक है। अब मैंने इसको सेंटर में लेके जाना है, तो क्या मेथड है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, जितना पोर्शन मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर है, तो यहाँ पे आपने मर्ज एंड सेंटर लेना है, तो आपकी मार्कशीट आ गई। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसका साइज चेंज कर सकते हो, राइट। आप इसको कलर दे सकते हो, यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हो, यहाँ से इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्कशीट बनाते हैं। तो ये आपका जो है वो क्या है, सेल है। ये देखो इग्नो 2206 जो है मेरी वर्कबुक है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेती हूँ, ये नेम आ गया ना इग्नो 2206। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आई विल एंटर द डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ से आप कहीं से भी अपना डाटा जो है वो क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं ले रही हूँ, दैट इज नेम। देन उसके बाद मैं सब्जेक्ट्स ले रही हूँ। अब टैब के साथ नेक्स्ट कॉलम में मूव करोगे, नेम। देन उसके बाद सब्जेक्ट्स ले रही हूँ, जैसे मैं इंग्लिश, देन टैब मैथ, देन सी लैंग्वेज, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स लिए, उसके बाद मैं इनका क्या कर रही हूँ, टोटल कर रही हूँ, राइट। तो टोटल कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप कोई भी जो नेम है वो ले सकते हो, कर्सर प्लेस करके मोर, ठीक है। सपोज इसके जो मार्क्स हैं वो क्या है, 75 है। देन इसको मैं थोड़ा सा अपने लैपटॉप को उठा रही हूँ, स्ट्रेट 75। देन टैब यूज करके मैथ्स 80, देन
सी में मार्क्स ले रही हूँ मैं 65, नीचे आ जाइए आप एंटर प्रेस करके, देन रेमन 55, 76, 75, 3-4 स्टूडेंट्स के नाम आप ले सकते हो। करमन 79, 80, 67, देन उसके बाद अब देख रहे हो जो नंबर्स हैं वो सारे राइट साइड पे जा रहे हैं। एक्सेल में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे जो है वो राइट अलाइन होते हैं, और जो टेक्स्ट डाटा होता है वो सारा लेफ्ट अलाइन होता है। अब हमने इसको टोटल करना है, तो देयर आर नंबर ऑफ वेज टोटल करने का। टोटल करने के लिए 2-3 मेथड्स हैं जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, टोटलिंग कर सकते हो। तो आप देखोगे अभी मैं आपको टोटल करके दिखाऊंगी। एक तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास ऑटो सम है, आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यू प्रेस ऑटो सम, तो आपका टोटल हो गया। फिर इसको सिलेक्ट किया, देन ऑटो सम किया, टोटल हो गया। देन ऑटो सम, टोटल हो गया। ठीक है। नाउ एक्सेल इज इंस्टेंट। इंस्टेंट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे मार्क्स जो है वो इंक्रीज करती हूँ, इमीडिएटली इसका जो असर है, इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे पड़ेगा टोटल पे। आप समझ रहे हो कि अगर मैं कहीं पे भी कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करती हूँ तो इमीडिएटली, दिस इज द बेनिफिट ऑफ द एक्सेल कि एक्सेल में इमीडिएटली इफेक्ट आता है। ठीक है। तो ये आपके सारे राइट लाइन है जब भी आप नंबर देते हो। तो ये तो एक मेथड था कि आप जो है वो क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो। ये देखो ये इनबिल्ट फंक्शंस है एक्सेल के, सम है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्स है, मिन है, कि आप इनमें से मैक्सिमम फाइंड कर सकते हो, मिनिमम फाइंड कर सकते हो। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि और कौन से मेथड हैं सम करने के। तो हम एक्सेल में क्या कर सकते हैं, इसमें इनबिल्ट जो है वो फंक्शन है कि आप इनबिल्ट फंक्शन को यूज करके एक्सेल में जो है वो क्या कर सकते हो, टोटल कर सकते हो। एक तो ये मेथड है एक। अच्छा, दूसरा ये है कि फंक्शन हमेशा इक्वल टू के साथ बिगिन होना है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, E6 आ गया, देन उसके बाद आप प्लस करोगे, फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, देन प्लस करोगे, देन इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है। ऐसे ही आप जो है यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ डबल क्लिक करोगे, देन प्लस, देन डबल क्लिक करोगे, देन प्लस, देन डबल क्लिक करोगे, तो ये फॉर्मूला लग गया आपके पास। ठीक है। अब ये फॉर्मूला लग गया, अब हम इसको ड्रैग कर सकते हैं ऐसे फॉर्मूले को। एक्सेल का ये बेनिफिट है। ठीक है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको ये दिखेगा, ये E8 है। आपने तो नहीं लगाया, लेकिन एक्सेल की फैसिलिटी है कि एक्सेल में आपका जो है ऑटोमेटिकली टोटल जो वजन है। ठीक है। अब अगर आपने इन सब की एवरेज निकालनी है, इन सब की, इसकी, इसकी, ठीक है, तो आप कैसे एवरेज निकालोगे? ठीक है, वैसे तो आपको इनकी एवरेज निकालनी है, ये टोटल है ना, तो एवरेज आप खुद अपने हाथ से भी लगा सकते हो, फंक्शन की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है। तो जैसे मैंने इस कॉलम की एवरेज निकालनी है, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू फंक्शन यूज करूंगी। ऑटो सम में हम जाएंगे, यूज एवरेज। ठीक है, अपने आप एरिया आ गया, सिलेक्शन होगी एरिया की, एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास इन सारे नंबर्स का टोटल होगी, उसकी क्या निकल जाएगी, एवरेज निकल जाएगी। ठीक है, एवरेज फंक्शन। अब अगर यहाँ से हमने ये पता करना है कि इसमें मैक्स कौन है, मिनिमम कौन सा है,
तो यहाँ से आप जो है वो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो है वो क्या है 75 है, वो आ गया। यहाँ पे कर्सर रखोगे तो ये फंक्शन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। आप खुद भी लगा सकते हो, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे मेन लगाना है, आई विल यूज मेन, देन ब्रैकेट स्टार्ट, इसका मैंने बिगिनिंग दे दिया, उसके बाद आई विल यूज कॉलन और इसका जो है वो एंड वाला दे दिया, तो इसमें जो मिनिमम है वो वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट था आपका कि आपको ये बताना था कि आप वर्कशीट्स में कैसे मूव कर सकते हो। सपोज जैसे मैं अब इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। अब अगर हमने इसको दूसरी वर्कशीट में लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, सपोज मैंने यहाँ से कॉपी किया और जिस शीट में गई और यहाँ पे जाके इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो मेरा ये जो है वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये है, इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर जो है वो क्या करा, मैंने इसको रेड कलर लगा दिया। अब ये कलर यहाँ पे अप्लाई करना है, इसको सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है उसको यूज करूंगी और यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी, ये सारा जो है वो किस में चला जाएगा, आपके रेड पोर्शन में। तो ऐसे आप वर्कशीट्स में क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, यू कैन कट, यू कैन कॉपी, आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि आप ऑटो सम कर सकते हो, आप मर्ज और सेंटर कर सकते हो, राइट, मर्ज अक्रॉस कर सकते हो सेल्स को। और नेक्स्ट इज कि आप, और आपका था कि आपको ये बताना है कि हाउ टू डिलीट डाटा, डाटा को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, हाउ टू सिलेक्ट रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप रोज और कॉलम्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कॉलम सिलेक्ट करना है, ये ड्रॉप डाउन बन रहा है, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने एच को सिलेक्ट करना है, एच तक, तो ये सिलेक्शन होगी, इसको सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल के साथ अगर दो मल्टीपल, अगर आपने एक बी कॉलम को सिलेक्ट करना है और एक एन कॉलम को, प्रेस कंट्रोल, कंट्रोल के साथ आप क्या कर सकते हो, दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे रोज को करना है, इसको करना है और 20 वाली रो को करना है, देन यू प्रेस कंट्रोल, ठीक है। ऐसे आप रोज और कॉलम्स को जो है वो क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, कट कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, शीट्स के इन बिटवीन जो है वो आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ टू एडिट डाटा, कि अगर आपने डाटा को एडिट करना है, टू चेंज एंटायर कंटेंट्स ऑफ द सेल। जैसे मैं वर्कशीट में गई और यहाँ पे मैंने जो डाटा है उसको क्या करना है, एडिट करना है, तो आप डाटा को क्या कर सकते हो, यहाँ कर्सर रख के, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना डाटा जो है वो क्या कर सकते हो, कर्मन री। अब आप देखो कि नेम बहुत बड़ा है लेकिन वो सेल में फिट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे तो आपका जो विड्थ है सेल की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डबल क्लिक करने से भी हो जाएगी और आप ऐसे स्ट्रेच करोगे वहां से भी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे आप अपने कॉलम्स की जो विड्थ है वो क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ऐसे ही रोज की हाइट होती है, रोज की हाइट को आप ऐसे इंक्रीज और ऐसे डिक्रीज कर सकते हो, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एडिटिंग। नेक्स्ट इज ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप वर्क सिमिलर टू कट एंड पेस्ट, आप कट और पेस्ट जैसे कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट सेल्स कर सकते हो, डिलीट सेल, रो, कॉलम, इंसर्ट रो एंड कॉलम। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको भी बताती हूँ कि आप सेल्स, इसमें आप कॉलम और रोज को कैसे जो है वो क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। आप इंसर्ट फील्ड में गए, इंसर्ट जो है रिबन से आपने
इस ऑप्शन में जाना है। इस ऑप्शन में आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो? यू कैन इंसर्ट पिक्चर, you can insert table, you can insert text box, you can insert header and column। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको टेबल इंसर्ट करना बताती हूँ। आप इंसर्ट में गए, टेबल इंसर्ट करा, तो वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, तो वो पूछ रहा है। मैं यहाँ पे अपना एरिया सिलेक्ट कर देती हूँ, तो ये $6 आ गया, D6 कॉलम। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो क्या बन गया, कॉलम बन गया। ये डिजाइन है, आप अपने कॉलम का जो है वो क्या कर सकते हो, डिजाइन बना सकते हो। अब अगर मैंने कॉलम जो है वो टेबल इतना बनाना है, इतने कॉलम्स का, ठीक, तो आई विल गो इंसर्ट टेबल। ओके, तो ऐसे आप अपना टेबल जो है वो बना सकते हो। अब राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट टेबल, यहाँ से आप जो है वो क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये टेबल की रोज जो है वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। दिस इज फिल। फिल के साथ आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे नंबर लेती हूँ 10। ठीक है, मैंने 10 से लेके 100 तक फिल करना है डाटा, 10 के गैप से। मैं इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करूँ, सॉरी, इसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे 10 लेना है और फिल में जाना है, फिल में, और मैं कहती हूँ कि मैंने डाउनवर्ड फिल करना है, सिलेक्ट करना पड़ेगा 10। देन फिल, तो ये सारा आपका 10 जो है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। राइट, तो नेक्स्ट इज योर फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो, यू कैन इंक्रीज द रो हाइट, उसको ऑटो फिट कर सकते हो, कॉलम के विड्थ एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप कॉलम को हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन है फॉर्मेट। आप अपनी शीट को रीनेम कर सकते हो, यू कैन मूव और कॉपी शीट्स, यू कैन डू टैब कलर्स, आप टैब का कलर्स कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम रो की हाइट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। एक तो आप ये है कि आप माउस से इसकी हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ये देखो इंक्रीज हो गई ना, ठीक है, तो मैं अनडू कर देती हूँ। बट हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं रो हाइट। तो रो हाइट जो हाईलाइटेड है 16, उसकी हाइट कितनी है, 15 है। मैं कहती हूँ कि मैंने इसकी हाइट कितनी करनी है, 25 करनी है। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऐसे ही जो कॉलम है ये जे कॉलम है, अगर आपने इसकी विड्थ चेंज करनी है तो आप कॉलम की विड्थ 10.29 दिखा रहा है, तो आप इसकी जो विड्थ है वो 18 करना चाहते हो तो इसकी विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स आप माउस से भी कर सकते हो, आप ऑप्शंस को यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमने ये वाली रो डिलीट करनी है, तो आप डिलीट में जाओगे, डिलीट कॉलम करना है, डिलीट टेबल कॉलम करना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट इज हाउ टू मूव शीट्स। शीट्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक नई शीट इंसर्ट करनी है, तो आई विल, कैसे मैं इंसर्ट करूंगी, यहाँ पे शीट, मैं फॉर्मेट में जाऊंगी, फॉर्मेट में जाके सॉरी पहले इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके हमने शीट इंसर्ट करनी है। तो आप देखो आपके पास जो शीट है, पहले 3 नंबर शीट थी, अब क्या होगी 4। आप इनको जो है रीनेम भी कर सकते हो। जो अकाउंटिंग का डाटा रखते हैं, फाइनेंशियल डाटा रखते हैं, वो इनका नेम चेंज कर देते हैं। जैसे मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ, आप रीनेम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप जनवरी का डाटा रखना चाहते हो, ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे रीनेम। अब आपने इसके ऊपर फरवरी का डाटा रखना है,
इसको आप रीनेम कर सकते हो। देन आपने इसके ऊपर मार्च का डाटा रखना है, या मार्च का नहीं रखना, किसी फॉर्म का आपने नेम देना है, ठीक है। जैसे मैंने अपने जैसे मैंने सपोज अपने चैनल के रिगार्डिंग अपना डाटा रखना है, तो मैं यहाँ पे अपना डाटा रख सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना जैसे चैनल बनाया है एक परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस का, तो मैं उसका डाटा रखना चाहती हूँ, तो मैं इस टैब में रख सकती हूँ, ठीक है। अब हमने इसको डिलीट करना है, कैसे करना है, तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो आप जनवरी फरवरी, या आपने किसी पर्सन के लिए डाटा रखना है, या क्लासेस के लिए क्लास 1 2 या क्लास 10th +2 BCA MCA, ऐसे भी आप अपने वर्कशीट का नाम जो है वो रख सकते हैं। मैंने आपको रो हाइट चेंज करनी बता दी है, ऑटो फिल करना भी बता दिया है कि आप डाटा को कैसे ऑटो फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट। तो आप देखते हो यहाँ पे डाटा जो है आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डाटा जो है वो क्या कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो। जैसे हम एक्सेल वर्कशीट में जाएंगे, तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपने सपोज अपना डाटा रखा, कुछ भी नाम रखा आपने, इग्नोर, राइट। तो मैं इसकी जो हाइट है वो क्या करती हूँ, इंक्रीज कर देती हूँ। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब आपने इसको टॉप पे लेके जाना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, सॉरी पहले सेल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन, अगर सेल सिलेक्ट नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आप साइड पे चला गया, देन सेंटर, देन डाउनवर्ड, सेंटर। अब आप ये जो है इसको रोटेट कर सकते हो, वर्टिकल टेक्स्ट कर सकते हो, तो ये वर्टिकल टेक्स्ट में चला गया। आप इसको टेक्स्ट अप कर सकते हो, मीन्स यहाँ से आप जो है इसको डाउन कर सकते हो, यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इग्नोर स्टडी सेंटर, ठीक, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आई विल डू रैप टेक्स्ट। तो आप देखो ये सारा जो है वो एक कॉलम में आता है, ठीक है। डियर लर्नर्स, जैसे अगर मैं यहाँ पे अपना नेम लिखूं, पर इंदर, ठीक है, ये 2 कॉलम्स में आ रहा है ना, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और रैप टेक्स्ट करूंगी, तो ये जो है वो मेरा एक कॉलम में एडजस्ट हो जाएगा। जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगी, इसकी विड्थ इंक्रीज करूंगी, ठीक है, तो ये पूरा एक कॉलम में आ जाएगा। रैप टेक्स्ट हो गया। रैप टेक्स्ट कमांड enables multiple text lines inside a single cell, right? So when you type text that is too long to fit in the cell, तो आप जो है वो रैप कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। नेक्स्ट इज मर्ज सेल्स। आप 2 सेल्स को जो है वो क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। शुरू में मैंने आपको मर्ज और सेंटर करके दिखा दिया था, ठीक है। देन उसके बाद आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन मैंने आपको करके दिखा दिया है। यू कैन यूज शॉर्टकट कीज फॉर बोल्ड के लिए आप कंट्रोल+B यूज कर सकते हो, इटैलिक के लिए I यूज कर सकते हो, कंट्रोल+U यूज कर सकते हो अंडरलाइन के लिए। एंड यू कैन चेंज द टेक्स्ट कलर, वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया है।
नेक्स्ट इज हाउ टू ऐड ए बॉर्डर। आप बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हो। जैसे हम जब एक्सेल में आप देखो ये यहाँ पे हमने बनाया था ना, अब मैंने सपोज इसके आसपास बॉर्डर लगाना है तो हम बॉर्डर कैसे लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉर्डर लगाना। पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज आपको बताई हुई है दैट कि आप क्या करो कि सबसे पहले क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द बॉर्डर कमांड। आप बॉर्डर कमांड की तरफ जाओ ऑन द होम टैब। होम टैब में आपको बॉर्डर कलर मिलेगा, तो आपने यहाँ से जो है वो एक्सेल को फिर हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम बॉर्डर लगाते हैं, उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कई बार ना ये माउस जो है वो रुक जाता है यहाँ। हाँ, तो आप बॉर्डर लगा सकते हो। ऑल बॉर्डर्स लगाना है तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर है, कितना अच्छा लग रहा है। आप ऐसे भी बना सकते हो। उसके बाद आप लेफ्ट बॉर्डर लगाना चाहते हो, सबसे पहले तो क्या है इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी करना है एक्सेल में वो सिलेक्शन के साथ ही करना है। राइट बॉर्डर लगाना है, पहले तो नो बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, नो बॉर्डर भी हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं करा। नो बॉर्डर लग गया। ठीक है, तो अब आप इसके ऊपर थिक बॉर्डर लगाना चाहते हो, वही चीज होगी कि इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से थिक बॉर्डर, ठीक है, थिक बॉर्डर लग गया। आप यहाँ से कोई भी जो है वो क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हो, इरेज कर सकते हो बॉर्डर को। ठीक है, थिक बॉटम, टॉप एंड थिक बॉटम, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप इसको लगा सकते हो। एड ए फिल कलर, आप कलर फिल कर सकते हो। आप फॉर्मेट कर सकते हो नंबर्स को, डेट्स को, टाइम्स को। ठीक है, आप जैसे नंबर्स हैं आप उसके आगे करेंसी लगाना चाहते हो तो आप वो लगा सकते हो नंबर फॉर्मेट में जाके। जैसे हम यहाँ पे गए, ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, पहले बॉर्डर इसका खत्म कर देते हैं। ठीक है, नो बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर नहीं चाहिए, ये भी कोई बॉर्डर लगा होगा तो रहने दो। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये हमारे पास है, यहाँ पे हम परसेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये जर्नल है स्टैम्प टैब ना हमारे पास। अगर हमने यहाँ पे करेंसी लगानी है तो ये देखो इसके आगे करेंसी का साइन लग गया। इसके आगे आपने परसेंट लगानी है तो यहाँ से परसेंट लगा सकते हैं। ये यहाँ से आप अपने नंबर्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आई होप कि डियर लर्नर्स आपको समझ आ रही होगी कि जो मैंने आपको एक्सेल में करवाया है। मैंने पहले भी इसके वीडियोस लिए हुए हैं अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस पे। आप वहां पे भी जाके जो है वो अपने इग्नू के लाइव सेशन लिए हुए हैं, आप उनको भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट इज फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। हाउ टू क्रिएट ए सिंपल फॉर्मूला, मैंने आपको बता ही दिया है कि आपने जब भी फॉर्मूला लगाना है तो उसको किसके साथ स्टार्ट करना है, इक्वल टू के साथ स्टार्ट करना है। राइट, so type equal to sign to let Excel know that a formula is being defined, कि आप जो है वो क्या लगा रहे हो, फॉर्मूला लगा रहे हो। राइट, तो फॉर्मूला मैंने आपको लगा के दिखा दिया है। टाइप द टू नंबर्स टू बी एडेड विद द ऑपरेटर, आप दो नंबर्स को भी डायरेक्ट लगा सकते हो। आप सेल का नंबर भी जो है वो क्या कर सकते हो, दे सकते हो।
क्रिएट ए सिंपल फॉर्मूला यूजिंग पॉइंट एंड क्लिक मेथड। पॉइंट एंड क्लिक मेथड भी मैंने आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। यू कैन यूज सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस जैसे इक्वल टू है A1 प्लस B1, आप सेल का नेम भी दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेफरेंसेस। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आपको वाइवे से भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंस एंड व्हाट इज योर एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव द फॉर्मूला इक्वल टू A1 प्लस B1 in the cell C1, you can use the fill handle to fill the formula into cell C3. Note that formula won't appear the same in C3 as it does in C1. Instead of equal to A1 plus B1, you will see equal to A3 plus B3 in cell C3. So this is called relative reference, where cell references in formula has changed. कि जैसे जैसे एड्रेस चेंज होगा वैसे वैसे सेल रेफरेंस भी चेंज होगा. So this is called relative. In relative references, formulas automatically adjust to new locations. कि formula अपने आप ही नई locations पे क्या हो जाते हैं, adjust हो जाते हैं. Sometimes our requirement is such that we don't want this change. पर कई बार हम चाहते हैं कि हमारा सेल का एड्रेस चेंज ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को यूज करना पड़ेगा. Absolute referencing में हम क्या करेंगे, we put dollar sign. So in absolute cell reference, a formula always refers to the same cell. कि जिस सेल में फॉर्मूला लगा है उस सेल को ही वो रेफर करेगा. मीन्स अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो वो जो है अपनी रेफरेंस चेंज नहीं करेगा. उसके लिए हमें डॉलर साइन लगाना पड़ेगा और इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि ये है डॉलर A1. So here the column will not change when copy. जब आप कॉपी करोगे तो आपका जो सेल का रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगा. Here the row will not change when copied. अगर तो आप चाहते हो कि कॉलम ना चेंज हो तो आपको जो है वो कॉलम के पहले लगाना पड़ेगा. अगर आप चाहते हो रो का रेफरेंस चेंज ना हो तो आप रो को के बाद लगाओगे. अगर आप चाहते हो कि रो और कॉलम दोनों का जो रेफरेंस है वो चेंज ना हो तो आपको डॉलर साइन जो है इसके प्रेसीड भी लगाना पड़ेगा, आगे भी लगाना पड़ेगा और पीछे भी लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट इज लिंकिंग वर्कशीट. यस, यू कैन लिंक द वर्कशीट्स. आप वर्कशीट्स को क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो. समटाइम यू मे वांट टू यूज द वैल्यू फ्रॉम ए सेल इन अनदर वर्कशीट विद इन द सेम वर्कबुक. For example, the value of cell A1 in the current worksheet and cell A3 in the second worksheet can be added by using the. आप क्या करोगे, आप शीट का नेम दोगे, जैसे हमने शीट का नेम दिया है, उसके बाद आप क्या लगाओगे, एक्सक्लेमेशन साइन लगाओगे, ठीक है. देन उसके बाद आप सेल का एड्रेस दोगे. तो ऐसे आप अपने एक्सेल की शीट्स को जो है वो क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, ठीक है. पहले इक्वल टू लगाना है, देन उसके बाद इसको करके देखते हैं. कॉपी कर लेते हैं, एक्सेल में हम ले जाते हैं इसको, ठीक है. तो अगर आपके ये वाला जो सेल है, ठीक है, ये हमारे पास E16 है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे क्या लगाती हूँ, इनवर्टेड कॉमा इक्वल टू A1. A1 में हमें रखना पड़ेगा कोई ना कोई डाटा, जैसे A1 नहीं, मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, राइट. इक्वल टू A16 ले लिया मैंने, प्लस शीट का नाम ले लिया मैंने फैब. देन उसके बाद ये वाला साइन लेके देन
A16, ठीक है। तो अभी तो ये यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे ये 16 में हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। आई हैव गिवन 40, फैब में A16 में मैंने दे दी 10, सिंपल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो जनवरी में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये लिंक होना चाहिए। पर कई ऑप्शंस ऐसे हैं जो चलते नहीं है, लेकिन लिंकिंग ऐसे ही होगी, ठीक है। तो मैं पहले भी आता क्या करती हूँ, इसका नेम चेंज कर देती हूँ। इसका नाम जो है हम रीनेम कर देते हैं, यहाँ पे शीट 1 ले लेते हैं, यहाँ पे जो है वो शीट 2 ले लेते हैं, ठीक। इसको भी हम एडिट कर देते हैं, यहाँ पे कॉलम बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे मैं हो सकता है ये वाला ऑप्शन यहाँ पे जो है वो वर्क नहीं कर रहा, लेकिन लिंकिंग जो है वो ऐसे ही होनी है, ठीक है। शीट का नेम देना आपने, उसके बाद आपने सेल का एड्रेस देना। शीट का नेम दिया हमने, इक्वल टू लगाया हमने, यस लगाया था हमने, इक्वल टू लगाया, उसके बाद हमने अपने सेल का नेम दिया, इक्वल टू A16 प्लस शीट 2 लगाया, और देन एक्सक्लेमेशन देके हमने जो है सेल को क्या करना है, ऐड कर देना है, राइट। सो the formula for this example should be like this. नेक्स्ट इज फंक्शंस। फंक्शंस मैंने आपको करके दिखा दिए हैं कि हमारे पास प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं, जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, ये सारी चीजें मैंने आपको करके दिखाई हैं, ऑटो सम में करके दिखाई हैं। वी हैव फाइनेंशियल फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस जिसमें हमारे पास एंड, इफ, ट्रू, फॉल्स आता है। देन टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस होते हैं, डेट एंड टाइम बेस्ड फंक्शन होते हैं, मैथ के फंक्शंस होते हैं। हाउ टू इंसर्ट ए फंक्शन, मैंने फंक्शन आपको इंसर्ट करना बता दिया है कि हम फंक्शन को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं इक्वल टू के साथ। नेक्स्ट इज वर्किंग विद वर्कशीट, वर्कशीट को कैसे ऐड करना है मैंने आपको अभी करके दिखाया, और आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। यस, यू कैन डिलीट योर वर्कशीट। आपके पास कोई वर्कशीट है, आप इसको डिलीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दोगे, तो आपकी वर्कशीट जो है वो क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ से वर्कशीट को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यू कैन नेम ए वर्कशीट, वो मैंने आपको करके दिखा दी है, ठीक है। हाउ टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट, आप इंसर्ट कमांड के साथ भी कर सकते हो वर्कशीट को इंसर्ट, और आप जो है वो माउस के साथ भी कर सकते हो। डिलीट कैसे करना है, हाउ टू ग्रुप वर्कशीट्स, आपने वर्कशीट्स को क्या करना है, ग्रुप करना है। इफ द मल्टीपल वर्कशीट्स ऑफ ए वर्कबुक कंटेन आइडेंटिकल फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग, तो आप क्या कर सकते हो, उनको ग्रुप भी कर सकते हो। क्लिक ऑन द फर्स्ट वर्कशीट टैब एंड प्रेस द शिफ्ट की। जैसे अगर हम यहाँ पे जाते हैं, मैं यहाँ पे इसको ग्रुप करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ मैं कर सकती हूँ। देखो, इसको दोनों को ग्रुप कर सकते हैं। शीट को मूव करना है तो आप ऐसे आगे पीछे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप शीट्स को मूव भी कर सकते हो। प्रेस द शिफ्ट की, क्लिक ऑन द फर्स्ट वर्कशीट टैब, प्रेस द शिफ्ट की, अभी मैंने आपको करके दिखाया। क्लिक ऑन द फर्स्ट वर्कशीट टैब, प्रेस द कंट्रोल की टू ग्रुप नॉन कंटीजियस, अगर तो कंटीजियस करनी है तो कंट्रोल की करनी है, जैसे हमने रोज और कॉलम्स को करा था, ठीक है। तो जैसे ये एक शीट है और एक शीट 1 है, इस तो आपने
हाईलाइट हो गए ना दोनों, कंट्रोल प्रेस किया। तो अगर आपने दोनों साइमल्टेनियसली करनी है, एक शीट 2 और एक शीट 3, तो आप जो है वो शिफ्ट के साथ कर सकते हैं। सो आई होप लर्नर्स आपको समझ आ रहा होगा कि हम एक्सेल के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं और कितना ज्यादा यूजफुल है एक्सेल को यूज करना। आप वर्कशीट को ग्रुप कर सकते हो, यू कैन हाइड योर वर्कशीट एंड अनहाइड। आप वर्कशीट को हाइड भी कर सकते हो और अनहाइड भी कर सकते हो। अगर मैंने इसको हाइड करना है, राइट क्लिक में यूज करूंगी तो हाइड। कोई ऐसी पर्सन आपके पास बैठा हुआ है जिसको आप अपनी शीट नहीं दिखाना चाहते, ये ग्रुपिंग थी इसलिए ये दोनों इकट्ठी हो गई हाइड। और अगर आपने इसको अनहाइड करना है, प्रेस हेयर, राइट क्लिक करोगे आप यहाँ पे और यहाँ से आप जो है वो ये वाला नहीं, यहाँ शीट के ऊपर करना अनहाइड। तो आपसे पूछ रहा है आपने किसको अनहाइड करना है। शीट 2 को करोगे तो शीट 2 आ जाएगी और अनहाइड शीट 3 को करोगे तो आपके पास शीट 3 आ जाएगी। ऐसे आप, मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने रिबन से जाके पेज लेआउट सेट कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो, यू कैन सेट द हेडर्स एंड फुटर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि हेडर और फुटर को अगर हमने सेट करना है तो मैं, जैसे मैंने यहाँ पे हेडर और फुटर लगाना है तो मैं कैसे हेडर और फुटर लगाऊंगी। हम पेज लेआउट व्यू में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है आप देख रहे हो नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। हमने हेडर और फुटर लगाना है। यहाँ पे हाइट और विड्थ आपको दिख रही है ना, ये ओरिएंटेशन है, साइज है, साइज सेट कर सकते हो। आप टेबल वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, हाइपरलिंक्स बना सकते हो। ये डाटा आपके पास है। जब आपने हेडर और फुटर लेना है तो यहाँ पे आप, जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ हेडर में, आप अपनी शीट का नेम भी ले सकते हो कि आपकी शीट का नाम क्या है, पेज नेम ले सकते हो, आप अपने वर्कबुक का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने इसको कस्टमाइज करना है, आप कस्टम हेडर दे दोगे। कस्टम हेडर आपने सेंटर में, आप लेफ्ट पे भी ले सकते हो। मैंने क्या दे दिया, इग्नो दे दिया। ओके, और ऐसे ही फुटर है, फुटर में मैंने यहाँ पे जो है वो दे देना है 2206, 22, या जैसे आप चैनल का नेम भी लिखना चाहते हो, मैंने कस्टम करना है इसको, कस्टम फुटर। कस्टम फुटर में जाएंगे तो यहाँ पे आप जो है वो कस्टम फुटर में जाके स्टडी सेंटर का मैंने कोड देना है, जैसे 2206, तो वो भी दे सकते हो। तो आपके पास जो है हेडर में क्या आ जाएगा, तो आपने हेडर कस्टमाइज किया है, फुटर जब आप प्रिंट करोगे, प्रिंट पर व्यू में जाओगे तो आपको आपके हेडर और फुटर दिखेंगे प्रिंट पर व्यू में। ठीक है, तो ये है, हमने इग्नो लिखा था तो इग्नो आ गया और फुटर में हमारे पास 2206 आ गया। ठीक है, ऐसे आप हेडर फुटर लगा सकते हो। यू कैन डिफाइन योर एरियाज। आपने फर्स्ट पेज के ऊपर डिफरेंट टाइटल देना है और सब्सिक्वेंट के ऊपर डिफरेंट, वो भी आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ टू वर्क विद टेबल। टेबल हमने कर लिया है, डाटा को आप सोर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज यू कैन ड्रॉ चार्ट्स। आप इसमें जो है वो क्या कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो। कैसे क्रिएट करना है, जैसे आप सपोज कोई भी आपके पास डाटा है तो आप उसके साथ अपना पाई चार्ट बना सकते हो, लाइन बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सपोज मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, थोड़े से एरिया को सिलेक्ट किया, यहाँ पहले इसको चेंज कर देते हैं, जर्नल कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करके होम में जाके
जर्नल कर देते हैं। ये डाटा चला जाएगा, अब यहाँ सिलेक्ट करेंगे, इसको जर्नल कर देंगे। ठीक है, अब हमने सपोज ग्राफ बनाना है, चार्ट बनाना है, तो इंसर्ट में जाएंगे, सर्ट में सपोज मैंने कॉलम बनाना है, कोई भी मैं यहाँ से जो है वो अपना सिलेक्ट करूँगी। तो आप ये देखो मेरी मार्कशीट का जो है वो क्या बन गया, जितने जितने मार्क्स थे वो सारा मेरा क्या बन गया, चार्ट बन गया। ऐसे ही आप यहाँ पे जो है वो पाई चार्ट बना सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ चार्ट्स, इसको आप यूज करके ड्रॉ कर सकते हो। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको पता चल गया होगा कि हम एक्सेल में कितने एक्सीलेंट वर्क कर सकते हैं। वी कैन फाइंड एंड रिप्लेस डाटा, तो यहाँ पे सारी कमांड्स दी हुई हैं। बहुत अच्छा कोर्स कंटेंट है, एक एक लाइन बहुत अच्छी है, एक्सप्लेन करी हुई है। आप उसको करके जो है वो अपनी एक्सेल की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपके जो बैक एक्सरसाइजेज हैं इनको करना मत भूलना, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपके ये बहुत हेल्प करें। ठीक है, ये जो है बहुत अच्छा कोर्स कंटेंट है, मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से इसको रीड करके कर सकते हो। पेज लेआउट इसका जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मेट ऑप्शंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये एक्सेल जो है जब आप इसको यूज़ करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके डाटा को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गई है। ठीक है, तो ये आपके एक्सेल है, ये सारे आपके टैब्स हैं। मर्ज करना है सेल्स को, आप दो सेल्स को मर्ज भी कर सकते हो बाय यूजिंग मर्ज एंड सेंटर, मैंने अभी आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो वाई वाई के लिए आपने इसी पीडीएफ को रेफर करना है, ये बहुत अच्छी पीडीएफ है। ठीक है, आपको कहीं और से भी इसके लिए किसी और बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। 44 पेजेस का आपके पास ये जो यूनिट 3 है पीडीएफ, वो बहुत अच्छा पीडीएफ है। आप उसको अच्छी तरह से एक एक लाइन को पढ़िए, और आपने आपके पास अगर एक्सेल है उसको आप अपने सामने रख के जो है वो क्या कर सकते हो, इसके ऑप्शंस को यूज कर सकते हो, वीडियोस को बार बार देख के। ठीक है, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।